वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। अभी जारी है यूके स्ट्रेन पीड़ितों की तलाश कि तभी मुंबई पर वायरस के नए वेरिएंट का वार। वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचक बेशुमार। आसान नहीं है इंडिया के वैक्सीनेशन की राह। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि क्यों वैक्सीन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बन सकती है वैक्सीनेशन की राह में रोड़ा। जानेंगे देश भर में कोल्ड चेन की हालत और लोगों में वैक्सीन को लेकर हिचक की वजह। मगर सबसे पहले बात मुंबई में मिले कोरोना वायरस के उस नए स्ट्रेन की, जिसे यूके स्ट्रेन से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। E484K ये कोई फ्लाइट का नंबर नहीं बल्कि कोरोना वायरस के उस नए स्ट्रेन का नाम है, जिसे मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के वैज्ञानिकों ने खोजा है। मुंबई में मिले E484K के 3 केस। 3 तरह के एंटीबॉडीज को ये नया स्ट्रेन करता है बेअसर। सामान्य कोरोना वायरस को बेअसर करने वाली हैं ये 3 एंटीबॉडीज, जो अब E484K पर हैं बेअसर। साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है E484K, जो कि यूके स्ट्रेन से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मगर सिर्फ E484K को ही इंडिया की वैक्सीनेशन ड्राइव की राह में रोड़ा मानना गलत होगा। ऐसी और भी बहुत सी वजहें हैं जिनके चलते वैक्सीनेशन टीम को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें सबसे अहम है वैक्सीन डोज की सप्लाई। सरकारी आंकड़ों की माने तो जुलाई तक देश को 60 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत पड़ेगी। सीरम इंडिया का दावा है कि 5 से 7 करोड़ वैक्सीन की डोज उसके पास तैयार है, जबकि जुलाई 2021 तक 50 करोड़ डोज और तैयार कर लिए जाएंगे। मगर इनमें विदेशों को सप्लाई होने वाली डोज भी शामिल है। ऐसे में अगर किसी भी वजह से उत्पादन में हल्का सा भी ब्रेक लगा तो इसका असर वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर पड़ेगा। कहां रखी जाएगी वैक्सीन? भारत के कोने कोने में अगर वैक्सीन पहुंच भी गई तो उसे कोल्ड चेन में सुरक्षित रखना भी एक बड़ी चुनौती है। देश भर में कुल 28,932 कोल्ड चेन हैं, जिनमें से 28% कोल्ड चेन सिर्फ 6 राज्यों में है। इनमें भी महाराष्ट्र में 3,257 कोल्ड चेन, कर्नाटक में 2,870 कोल्ड चेन, तमिलनाडु में 2,599 कोल्ड चेन, राजस्थान में 2,405 कोल्ड चेन, गुजरात में 2,291 कोल्ड चेन और आंध्र प्रदेश में 1,650 कोल्ड चेन शामिल हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर दूसरे राज्यों में वैक्सीन का भंडारण कैसे होगा, ये एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने साफ किया है कि वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन ऐप के जरिए ही होगा, मगर देश भर में इंटरनेट की पहुंच कितनी है, ये आंकड़े जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देश की कुल आबादी में इंटरनेट पेनिट्रेशन का राष्ट्रीय औसत 36% है। जी हां, महज 36%। दिल्ली में यह आंकड़ा 69% का है, जबकि केरल में 54% और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में इंटरनेट पेनिट्रेशन का आंकड़ा कुल आबादी का 49% है। तमिलनाडु में यह औसत है 47%। जाहिर सी बात है कि देश के बाकी हिस्सों में आंकड़ा कहीं ज्यादा कम है। ऐसे में निचला तबका बिना फिजिकल रजिस्ट्रेशन ड्राइव के इस वैक्सीनेशन का फायदा कैसे उठा पाएगा, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा पाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा देश की एक बहुत बड़ी आबादी के अंदर वैक्सीन को लेकर कई तरह की आशंकाएं और डर छिपा बैठा है। ऐसे में अगर सारे इंतजामात ठीक से हो भी गए, तब भी लोगों को वैक्सीन के लिए तैयार करना किसी जंग लड़ने से आसान काम नहीं होगा। वैक्सीन पर आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।